फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्ट्रीट 630 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, वो बहुत ही आसान भाषाओं में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 7 नंबर पक्के कराएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लाइनें हम बता रहे हैं वो आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, आपको याद करनी है, वो आप जानेंगे। ठीक है, मेरा काम है आपको पढ़ाना। ठीक है, तो वो हम आपका बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद करना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ई में काशी के, या फिर आपको यहाँ पर कहीं कहीं पे लिखे मिलेगा 1890 ईस्वी में होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा फेर है 1 साल का, इसलिए आपको याद रखना है कि 1890 ईस्वी। 1890 आपको ज़्यादा बुकों में लिखा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1890 ई में काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। किसके परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, वैश्य परिवार में हुआ। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक, इनका इस प्रकार प्रभाकर जी ने 9 वर्ष की आयु में एक कविता रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनाने का आशीर्वाद दिया। क्या दिया? ये इन्होंने 9 वर्ष की आयु में बहुत बढ़िया कविता लिखी, तो इनके पिताजी ने वह कविता पढ़कर और देखकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम महान कवि बनो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको आगे पढ़ के बताते हैं। दिया माता पिता के तीव्र स्थान की यात्रा करने के कुछ दिन बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, मतलब इनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो वहाँ से आने के बाद कुछ समय में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनके ऊपर से माता पिता का साया उठ गया हो गई। ठीक, इसके इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने किया। ठीक है, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो इनके बड़े भाई को इनकी शिक्षा का, इनके पालन पोषण का वो दे दिया। ठीक है, कि इनके बड़े भाई पालन पोषण का कैसे करेंगे, वो अब इनके बड़े भाई का के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? किया। ठीक, इसके बाद बड़े भाई ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम कांवश कॉलेज में लिखाया गया। ठीक है, कांवश कॉलेज में इन्हें पढ़ाने के लिए भेजा गया, परंतु इनका वहाँ मन नहीं लगा और घर पर हो वहाँ पर इनका मन नहीं लगा। घर पर हो युग्म शिक्षा से इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। जब इनकी उम्र 17 वर्ष, ठीक है, 17 वर्ष थी, तभी इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके जो बड़े भाई थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए। ठीक है, मृत्यु हो गई। इससे इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने 3 संस्कृति को प्रस्तुत किया। फ्रेंड्स, घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी लाइट चली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लाइट जला ली है मोबाइल की। अब यहाँ पर हम कहाँ पर थे? हाँ, इन्होंने 3 साक्षियों की प्रस्तुत, तीनों की पत्नियां की मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने 3 शादियां की। इन्होंने 3 शादियां, ठीक, शादियां की, परंतु तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्हें इसका भी गम था कि इन्होंने 3 शादी की और तीनों पत्नियों की इनकी मृत्यु हो गई, तो इन्हें इनका भी गम था और इनके बड़े भाई भी मृत्यु हो गई थी, उनके माता पिता की भी मृत्यु स्वर्ग से धार गए थे। ठीक है, अब इन्हें क्या हुआ? मृत्यु हो गई, जिससे यह अंदर ही अंदर टूट गई। ठीक है, यह अंदर ही अंदर टूट गए। इनको बीच में छप रोग ने घेर लिया। ठीक है,
इन्होंने बहुत इलाज करवाया परंतु इन्हें कुछ आराम ना मिला, ठीक है, ना मिला। और सन 1937 ई में यह स्वर्ग सिधार गए या इनकी मृत्यु हो गई, ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ जीवन परिचय था। देखो अब इसको हम आपको डिटेलें बताते हैं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनका आपको जन्म लिखना है जो कि आपको 1890 में याद रखना है। फिर इनका आपको पिता का नाम याद रखना है कि देवी प्रसाद इनके पिता थे, और ठीक है। और इन्होंने 9 वर्ष की आयु में एक बहुत बढ़िया कविता लिखी थी, तो उससे इनके पिता प्रभावित हुए थे। तो इनके पिता ने इनको आशीर्वाद दिया था कि बेटा तुम बड़े होकर कवि बनना, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पिता, जैसे हमारे लोगों के पिता घूमने जाते हैं माता पिता, ठीक है, तो वैसे इनके माता पिता घूमने गए थे। तो आप उसका कुछ भी वर्णन कर सकते हैं कि इनके माता पिता तीर्थ यात्रा पर गए थे, उसके पश्चात आने के बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर इनकी जो क्योंकि ये तो 9 वर्ष के थे, तो मतलब इनकी 10 वर्ष की आयु होगी। तो उसके बाद इनका जो पालन पोषण था इनके बड़े भाई को इनको सौंप दिया गया, जिनका नाम था शंभूनाथ, ठीक है। शंभूनाथ इनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है। और इनको बड़े भाई ने इन्हें स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन इनका मन वहाँ पर नहीं लगा। उसके बाद ये घर पर वापस आ गए और इन्होंने घर पर ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान किया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद ये जब 17 वर्ष की आयु में हुए, 17 वर्ष की आयु की हुए, तो इनके बड़े भाई की भी निधन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इनने 3 शादी की, उनके बाद 3 पत्नियों का भी निधन हो गया। तो इनका इतना बहुत बुरी दशा हुई कि इनके हृदय में डर बैठ गया था अंदर, और फिर इन्हें एक रोग ने गिरफ्तार कर लिया और उस रोग की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और मृत्यु आपकी अपडेट लिख दीजिए और आपको 7 नंबर बिल्कुल पक्के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।